आगे किस तरीके से किसान कर्जा माफ़ी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेके एक शुरुआत उपखंड स्तर पर हुई है, ज़िलों में भी, और उसके बाद प्रदेश का एक बड़ा प्रदर्शन जिसकी तैयारी हमें यथासमय करनी है, उन सब की एक विस्तृत चर्चा इस 2 दिन की कार्यसमिति में होगी। देश में मोदी जी के कार्यकाल को 7 वर्ष पूरे हुए और इस दौरान मोदी सरकार ने जितने लोक कल्याण के काम किए हैं, उन लोक कल्याण के कामों को घर घर दस्तक देने के लिए किस तरीके से हम लाभार्थियों तक और मतदाताओं तक, आम लोगों तक पहुँचें, उन लोक कल्याण की नीतियों को हम लोग पहुँचाएँ, उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर 2 दिन की कार्यसमिति, जिसमें संगठन की विस्तृत समीक्षा और आगामी कार्य योजना, इस पर पूरे विस्तृत तरीके से इसमें चर्चा होगी। विशेष बात इसकी यही रहेगी कि हम लोगों ने मांग की थी कि अमित शाह जी का हमें समय मिले, उनका मार्गदर्शन मिले, और मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की इकाई के आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है। राजस्थान की जनता को, राजस्थान के कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को अमित शाह जी के संबोधन का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। क्या इस दौरे की अहमियत इस रूप में भी समझी जाए कि अमित शाह, देखिए, मैंने कहा कि जो प्रदेश की कार्यसमिति है वो पार्टी की निरंतर गतिविधि का हिस्सा है, और पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता आते हैं, प्रमुख नेता आते हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं में मनोबल का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। अमित शाह जी वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को अध्यक्ष के नाते बहुत ज़मीनी तौर पर मजबूती से खड़ा करके और पार्टी को सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा, इसलिए उनका व्यक्तित्व विराट है, और उनके आने से निश्चित रूप से राजस्थान को भी खासतौर पर और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। पहले नवंबर में नड्डा जी का भी कार्यक्रम आप प्रस्तावित कर रहे थे, उदयपुर या कोटा का, उसको लेकर के भी कोई बात? उनका कार्यक्रम भी अभी प्रस्तावित है, लेकिन हमारी योजना है कि हर 1 महीने में कोई न कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री से लेकर पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ बड़े कार्यक्रमों में आए। नड्डा जी चूँकि प्रदेश की कार्यसमिति में पहले पिछली बार, विगत बार आ चुके थे, और इस लिहाज से उनका कार्यक्रम भी जब मिलेगा तो उनका आगमन भी निश्चित रूप से होगा, लेकिन उनके कार्यक्रम को थोड़ा दूसरे रूप में हम लोग करेंगे। देखा, आप खुद बेबाकी से कह चुके हैं कि आप कोई भजन मंडली में नहीं है, या राजनीतिक दल भजन मंडली दल में गुटबाजी होती है। पिछले कुछ दिनों में आप पार्टी की गुटबाजी दूर करने में किस हद तक कामयाब हुए, कितने कोई उपलब्धि हासिल हुई? इसका कोई पैमाना नहीं है, राजनीति है, इसमें विकृति और संस्कृति रहेगी, लेकिन मैं पहले भी अपना मंतव्य जाहिर कर चुका हूं कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, बरसों बरस तक काम किया, इसलिए इच्छा ये रहती है कि पार्टी के संगठन का विस्तार हो, पार्टी नीचे तक मजबूती से काम करे, और स्वाभाविक रूप से जब राजनीति में है तो ये वाजिब है कि राजस्थान में वो सब पोटेंशियल है कि राजस्थान में हर बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है, और इस लिहाज से हम लोगों ने संगठन और राजनीतिक तौर पर पार्टी को मुखर करने के लिए, मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा विचार है, उसके लिए हमें समय समय पर केंद्र के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता रहती है। तो मैं अपनी भूमिका से पूरे तरीके से इसलिए संतुष्ट हूँ कि राजस्थान की जनता ने जो अपेक्षा की वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ज़मीनी स्तर पर काम करता है, उनके बीच में मैं निरंतर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। कोरोना के कालखंड में संक्रमण के बावजूद भी, उन चुनौतियों के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलकर अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर यदि आकलन किया जाए तो मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूँ, लेकिन सितारों के आगे जहाँ और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा मुखर होने की और काम करने की ज़रूरत है। वसुंधरा राजे अभी धार्मिक यात्रा पर निकली हुई है, क्या इस यात्रा पर आप लोगों के रूप में देखते हैं इसको? वो कह रही है राजनीतिक यात्रा नहीं है, धार्मिक यात्रा है, और केवल इसी रूप में देखा जाए। उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि वसुंधरा जी हमारी देश और प्रदेश की आदरणीय सम्मानित नेता हैं, और उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। मतलब किस प्रकार का स्वागत का कार्यक्रम है अमित शाह का? कुछ स्वागत तो इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए कार्यकर्ता आतुर रहते ही हैं, आएंगे ही। राजस्थान में एक अरसे बाद आएंगे, तो हम अपनी तरफ से योग्य कोशिश करेंगे कि
कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। ऐसा कार्य समिति की बैठक और जनप्रतिनिधि सम्मेलन, चूंकि 10,000 से ज्यादा लोग आप बोल रहे शामिल होंगे, तो जगह तय करिए आपने, कहाँ करेंगे आप? अभी कुछ 2-3 जगह चिन्हित किए, लेकिन संभवतः बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश की कार्य समिति होगी और जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन के लिए किसी योग्य स्थान की हम लोग अभी कोशिश करेंगे। अमित शाह जी जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे? अमित शाह जी दूसरे दिन कार्य समिति के अंतिम समापन सत्र को संबोधित करेंगे और उसके तत्काल बाद ही जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को 5 तारीख को अमित शाह जी 5 तारीख को आएंगे। आप कुछ जिलाध्यक्षों की कामकाज की और समीक्षा करने वाले थे, क्या वो समीक्षा हो गई है? क्या और संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा? इसमें कामकाज का भी लेखा जोखा तो स्वाभाविक तौर पर होता ही है और जो प्रभारी पिछले दिनों हम लोगों ने बदले हैं, जिलाध्यक्षों में कहीं लगेगा तो टीम से चर्चा करके उसमें कोई निर्णय करने की गुंजाइश रहेगी तो उसके बारे में विचार करेंगे ही, क्योंकि हमारी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है। इसलिए मुझे लगता है सार्वजनिक तौर पर कौन जिलाध्यक्ष अच्छा करता है, कौन करता है, इसकी कोई मुझे लगता नहीं है कि कहीं उसकी चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन पार्टी के फोरम पे जरूर इस बात की चर्चा करते ही। अच्छा, बीच में ये भी आया था कि आप कुछ फेरबदल करेंगे अपनी टीम में, तो ऊपर जो प्रवक्ता है उसके अलावा साथ में जो पैनलिस्ट है उनमें भी बदलाव दिसंबर में होगा, इसके लिए बाहर से भी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता आ सकते हैं, क्या ये बदलाव अभी संभव है दिसंबर माह में? देखिए, ये जरूर है कि पार्टी का मुखर तरीके से उसका वर्जन जनता के बीच में मीडिया के समक्ष जाए, इसलिए किसी भी संगठन की इच्छा रहती होगी कि वो इस तरीके के मुखर लोग, प्रखर लोग अपनी बात को कहें। तो कुछ पार्टी के जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, पार्टी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें नए लोगों की भर्ती और कुछ उनकी भूमिका के बारे में समीक्षा, ये एक निरंतर सी प्रक्रिया है, तो आवश्यक रहेगा तो आने वाले समय में करेंगे। केंद्र की कई उपक्रमों में राजस्थान भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति हुई है, तो क्या प्रदेश भाजपा की ओर से नाम लीजिएगा? प्रदेश की तरफ से वो जिस भूमिका के लिए नाम मांगते हैं हम भेजते ही हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिन कार्यकर्ताओं, क्योंकि सामान्य तौर पर स्थानीय मीडिया में उसकी चर्चा होती नहीं है, लेकिन हर पार्टी के मोर्चे में प्रदेश के पदाधिकारी पहले से ही नियुक्त हुए हैं। चुनीलाल गरासिया एसटी मोर्चा में, निर्मल कुमावत ओबीसी मोर्चा में है, एससी मोर्चा में महेंद्र डलेत थे जिनका देहावसान हो गया था, नई नियुक्ति उनकी होनी है। तो कुल मिलाकर देश में पार्टी की तरफ से राजस्थान की जो राजकीय उपक्रम है उनमें नियुक्तियों के लिए वो योग्यता के आधार पर, ग्रेडिंग के आधार पर कार्यकर्ताओं के नाम मांगते हैं। हम एक लंबी फहरिस्त उनको भेजते हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्क्रूटनी वो योग्यता के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर केंद्र के उपक्रम करते हैं, इसलिए उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। निरंतर प्रक्रिया आने वाले समय में और लोगों को होगी। जी, कल बीजेपी कार्यालय में कन्हैयालाल मीणा के राजनीतिक कौशल बोले दोनों गुटों को वही साध रहे हैं। सतीश पूनिया की टीम में प्रदेश मंत्री बन गए, वसुंधरा राजे ने गौतम लाल मीणा की पगड़ी पहनाकर जता दी। देखिए, आदिवासी क्षेत्र में नई लीडरशिप आए, इसकी हमारी बराबर कोशिश रहती है, तो इस लिहाज से उनको ये भूमिका दी है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि आदिवासी क्षेत्र में वो मुखर होकर काम करेंगे। पुनिया जी, चूंकि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया, क्या लगता है आपको, जो दावे आप पहले करे थे कि विस्फोट होगा, 5 साल टिक नहीं पाएगी सरकार, लग रहा है आपको टिक पाएगी? मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सरकार ने मंत्रिमंडल का गठन करके एक असफल सी कोशिश की है कि कांग्रेस का अंतर्कलह, अंतर्विरोध ढक जाए, लेकिन बहुत वरिष्ठ मंत्री को पत्र लिखना पड़ जाए, एक वरिष्ठ मंत्री रहे हुए व्यक्ति, पूर्व मंत्री, ये लिखें कि योग्यता क्या है, और उसके बाद में जिस तरीके से मंत्री बनने के बाद में जो बयान हुए, तो सरकार के मंत्रिमंडल की अपरिपक्वता साफ तौर पर जाहिर है। असंतोष के बारे में जौहरीलाल मीणा जी, उनके सीनियर विधायक हैं, उन्होंने प्रकट किया। भरत सिंह जी कुंदनपुर ने चिट्ठी लिखी, दयाराम परमार जी ने चिट्ठी लिखी। ये बीजेपी के नेता नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के ही हैं और उन्हीं के दल के लोग हैं। उनका असंतोष यदि सार्वजनिक होता है तो इसका मतलब ये तय मानिए कि धुआं है तो आग भी कहीं न कहीं होगी, आज नहीं तो कल होगी। सीएम से जूनियर लोग उनको सलाह देंगे और 3 तो ऐसे निर्दलीय जिनको कांग्रेस ने टिकट के लिए भी उचित नहीं समझा। कांग्रेस विरोधाभास की पार्टी है। जिन लोगों को, उन्हीं के लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जिन लोगों को कांग्रेस ने विधानसभा की टिकट के योग्य नहीं समझा, उन्हीं को मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। और सलाहकार भी ऐसे हैं कि जो अलग अलग तरीके के फन में माहिर हैं। अब वो किस किस्म की सलाह मुख्यमंत्री को देंगे,
ये मुझे लगता है कि आशास्पद भी है और चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है।